अब हम देखेंगे स्यूडो सॉलिड्स के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। स्यूडो सॉलिड्स क्या होते हैं? दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है, बट सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि आपके पास जो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, यानी कि जो आपके पास एमोर्फस सॉलिड होते हैं, उनका क्या होता है? मेल्टिंग होता है। लेकिन अगर एक टेम्परेचर पर, टेम्परेचर मतलब बेसिक टेम्परेचर पर, वो क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। दे कैन इजीली डिस्टॉर्टेड बाय, अब को हम इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते। डिस्ट्रॉय समझते हैं आप लोग, मतलब तोड़ते हैं जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। समझ में आ गया? दे कैन फ्लो स्लोली अंडर देयर ओवन वेट एंड लूज शेप। अब क्या बोल रहे हैं कि वो क्या करेंगे? इजीली मतलब फ्लो करते हैं वो स्लोली स्लोली, जो उनकी वेट है उसी में। लेकिन क्या होता है, जब वो फ्लो करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो क्या करते हैं? जिस शेप में वो पहले थे उस शेप में नहीं रहते हैं उसके बाद। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ये हो गया आपका स्यूडो यानी कि एमोर्फस सॉलिड को ही हम क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड एंड स्यूडो सॉलिड्स। अब कुछ डिफरेंसेस हैं आपके पास क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। शेप, अब इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या आती है? शेप। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड अभी आपने पढ़ा कि डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जबकि एमोर्फस की कैसी होती है? इरेगुलर शेप होती है। ओके, नाउ ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब क्या बोल रहा है? अब ये मैंने आपको यही बताया कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैसा होता है? उनका अरेंजमेंट होता है आपके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट, जबकि एमोर्फस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, ओके, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जिसके कारण क्या होता है? वो जब रेगुलर पैटर्न, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जब रेगुलर पैटर्न होने के कारण वो कैसे होते हैं? लॉन्ग ऑर्डर होती है उनकी, जबकि कैसी थी? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है इनका? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि एमोर्फस सॉलिड का होता है दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर किसी एक टेम्परेचर पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कैसे हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। अब आगे आपके पास इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है कि क्या कह रहा है कि जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं टू पीसेज में, तो वो जो उसके टू पीसेज है उनके सरफेस कैसे होते हैं? प्लेन होते हैं एंड स्मूथ होते हैं। ओके, मतलब जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो उसके जो टू पीसेस बनेंगे उसके जो, तो वो कैसे होंगे? उसका सरफेस प्लेन होगा एंड स्मूथ होगा। जबकि आपके पास एमोर्फस सॉलिड का जब आप उसको कट करेंगे तो उसको दो पीस में कट करेंगे तो उसका सरफेस कैसा होगा? ना ही वो प्लेन होगा ना उसमें स्मूथ होगा, यानी कि इरेगुलर होगा। यानी कि कैसा होगा? जब आप उसको एमोर्फस सॉलिड को कट करेंगे तो उसका कैसा हो जाएगा? वो पीस विद इरेगुलर सरफेसेस। अब इसके बाद आती है एंथैल्पी। दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैसी होती है? डेफिनेट होती है एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ, कैसी होती है? डेफिनेट होती है। जबकि उनकी क्या होती है? डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं होती है। अब आता है एनिस्ट्रोपी। एनिस्ट्रोपी, दे आर एनिस्ट्रोपी एंड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या बोल रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। जबकि एमोर्फस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है इन ऑल डायरेक्शंस। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर कैसा होता है? दे आर ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स से आप समझ गए होंगे, मतलब जैसे एमोर्फस सॉलिड है वो कैसा? एक स्यूडो सॉलिड भी है और एक कैसा है? सुपर कूल्ड लिक्विड भी है। लेकिन जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक सच्चा तो आप समझते हैं एकदम ट्रू। ठीक है, वो कैसा सॉलिड है? ट्रू, यानी कि सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा। अब है कॉमन कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के। कॉपर, सिल्वर, आयरन, कॉमन सॉल्ट, जिंक, सल्फेट, पोटेशियम, नाइट्रेट एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और एमोर्फस सॉलिड के ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये किसके हैं? एमोर्फस सॉलिड के। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम कल करेंगे।
मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।